दोस्तों आज के वीडियो में हम आपसे बात करेंगे मोबाइल क्रेन के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे मोबाइल क्रेन क्या है, मोबाइल क्रेन से रिलेटेड कौन कौन से हजार्ड्स क्रिएट होते हैं। फिर हम बात करेंगे सेफ्टी प्रिकॉशन के बारे में, दैट मीन्स कंट्रोल मेजर के बारे में कि कैसे हम मोबाइल क्रेन ऑपरेशन को सुरक्षित पूर्वक कर सकते हैं। एंड द लास्ट में हम आपको स्टेप बाय स्टेप एवरी पार्ट्स बताएंगे मोबाइल क्रेन के बारे में कि कौन कौन सा पार्ट है, उसका क्या यूज है, हम बात करेंगे इसमें। ओके, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के आखिरी तक। और चलिए वीडियो को सीधा स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे मोबाइल क्रेन क्या है। मोबाइल क्रेन एक मोबिलिटी टाइप का क्रेन है जो कि आमतौर पर वाहनों पर पाए जाते हैं, जिसमें टेलीस्कोपिंग बूम लगी होती है, जिसका उपयोग किसी उपकरण या सामग्री को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए या फिर स्थापना करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मोबाइल क्रेन केबल या हाइड्रोलिक तंत्र की एक प्रणाली के माध्यम से कार्य करते हैं। अब हम बात करेंगे क्रेन ऑपरेटिंग के दौरान कौन कौन से हजार्ड्स और रिस्क क्रिएट होते हैं। तो आइए जानते हैं। ओवरटर्निंग, बहुत सारे सिचुएशन में क्रेन का पलट जाना। ओवरलोड, अपनी क्षमता से ज़्यादा का भार उठाना। कॉन्टैक्ट विथ इलेक्ट्रिक लाइव इक्विपमेंट, जैसे कि आप जहाँ पे काम कर रहे हैं उसके आजू बाजू में या फिर ऊपर से कोई इलेक्ट्रिक केबल्स की लाइन है तो उसके कॉन्टैक्ट में आ जाना। ओवरहेड पाइपलाइंस, जिस वर्क लोकेशन पे कार्य चल रहा है उधर में कोई पाइपलाइन से उसको डैमेज कर देना, उसको नुकसान कर देना, वो सब क्या होता है, एक हजार्ड को क्रिएट करते हैं। डैमेज ऑफ अंडरग्राउंड फैसिलिटीज, जहाँ पे हम क्रेन को पार्क कर रखे हैं मे भी उसके नीचे कोई अंडरग्राउंड फैसिलिटी जो कोई लाइन जा रहा हो तो उसको भी डैमेज हो सकता है। जब उसका क्या होगा कि लोड पड़ेगा आपका उस लाइन पे तो उसको डैमेज कर सकता है। स्ट्रक्चरल फेलर, फॉर एग्जांपल जैसे अपना कोई लिफ्टिंग इक्विपमेंट है या फिर कोई सीलिंग है या फिर आपका जो क्रेन है उसका कोई पार्ट का डैमेज होना, दैट मीन्स उसमें कुछ अगर प्रॉब्लम होता है तो वो क्या करेगा, आपका लिफ्टिंग का पूरा सिचुएशन को डैमेज करेगा। कॉन्टैक्ट और कोलिजन विथ अदर क्रेन और एनी स्ट्रक्चर, दैट मीन्स जो भी हम लोड को उठा रहे हैं या फिर जो हमारा क्रेन है वो किसी अन्य क्रेन से भी टकरा सकता है, या फिर कोई आसपास में अगर कोई स्ट्रक्चर है या फिर कोई प्लांट है, मे भी कोई पर्सन भी हो सकता है तो उससे क्या हो सकता है, टक्कर हो सकता है। दैट्स हजार्ड क्रिएटिंग। फॉलिंग ऑब्जेक्ट, जब हम लोड को उठाते हैं तो हो सकता है वो फाल गिर जाए, मे भी अच्छा से नहीं बांध रखा हो, अच्छा से टाई अप नहीं किया तो फॉलिंग ऑब्जेक्ट का ऑप्शन क्रिएट होता है। इम्प्रॉपर यूज ऑफ आउटरिगर, कभी कभी क्या होता है ये जो ऑपरेटर होते हैं ना वो अपना जो आउटरिगर को होता है अच्छा से अगर ओपन नहीं किया है, दैट मीन्स आपका आउटरिगर अच्छे से कार्य नहीं करेगा, उस पर अच्छा से लोड नहीं आ पाएगा तो मे बी कोलैप्स होगा। दैट्स आल्सो ए क्रिएटिंग अ हजार्ड। ग्राउंड ऑन ऑड इवेंट, ये एक बहुत ही बड़ा हजार्ड क्रिएट करता है। अगर हम समतल भूमि पे अगर क्रेन को पार्किंग नहीं करते हैं तो भी वहाँ पे हजार्ड क्रिएटिंग होता है। अब हम बात करेंगे मोबाइल क्रेन ऑपरेशन को सुरक्षित पूर्वक कैसे कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। केवल ट्रेंड और ऑथोराइज पर्सन को ही क्रेन ऑपरेटिंग करने की अनुमति दें। हमेशा लिफ्टिंग ऑपरेशन शुरू होने से पहले उसका रिस्क असेसमेंट करें। लोड को खींचने के लिए कभी भी बूम या विंच का इस्तेमाल न करें। यह उठाने वाले रस्सी या स्लिंग को जो खांचा होता है उससे बाहर खिसका सकता है, या फिर जो आपका स्लिंग या रस्सी है उसको भी नुकसान पहुंचा सकता है, या फिर क्रेन या होस्ट को भी डिस्टर्ब कर सकता है, या जो कोई नज़दीकी व्यक्ति के लिए भी खतरा स्थिति पैदा कर सकता है। ओके, लूज लोड को उठाने से पहले उसे पैक किया जाना चाहिए। उठाने से पहले उपयुक्त कंटेनर में या फिर उपयुक्त बॉक्स में या फिर उसको अच्छे से सिक्योर करके ही उठाना चाहिए। क्रेन को केवल उसके सेफ वर्क लोड के भीतर ही संचालित करें, अर्थात कि उसका जो सेफ वर्किंग लोड है उसके अंदर ही क्रेन को हमेशा ऑपरेट करें। कभी भी उसका जो विंच है या फिर क्रेन रेटिंग का जो एक आपका लिमिट है उससे अधिक ना हो। बूम हुक या जो लोड लाइन है उस पर किसी भी व्यक्ति को सवारी न करने दें, और खास रूप से उस भार पर जिसे उठाया जा रहा है। मोबाइल क्रेन को एक फर्म समतल जमीन पर संचालित किया जाना चाहिए जो क्रेन के वजन और भार का पर्याप्त समर्थन करता हो। दैट मीन्स जो आपका सरफेस है वो एकदम समतल जमीन हो, जिससे कि क्रेन ऑपरेटिंग में कोई ऑब्स्ट्रक्शन उत्पन्न ना हो। ओके, जब क्रेन को ऑपरेट किया जा रहा हो तो उसे किसी भी प्रकार के अवरोध या भवन से कम 3 मीटर की दूरी या फिर एक सुरक्षित दूरी बनाए रखनी चाहिए।
ऑपरेटिंग के दौरान क्या होता है, आपका जो मटेरियल है कभी भी हिट कर सकता है आपके बिल्डिंग में, स्ट्रक्चर से या फिर किसी भी पर्सन को। तो इसलिए अपने को एक सेफ डिस्टेंस बना के ही अपने को क्रेन का ऑपरेटिंग करना चाहिए। ओके, जब क्रेन संचालन चल रही हो तो उस पर हर समय ध्यान दें और किसी भी तरह का ध्यान भंग न करें। फॉर एग्जांपल रिसीविंग फ़ोन कॉल्स या फिर टेक्स्ट मैसेजिंग, रीडिंग न्यूज़पेपर, ओके, स्लीपिंग, ईटिंग और ड्रिंकिंग। ये सब क्या होता है, आपका जो ध्यान इधर उधर क्या होगा, विचलित होगा, जिससे क्या हो सकता है आप जो भी मटेरियल उठा रहे हैं उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर जाहिर सी बात है आपका ध्यान उधर नहीं रहेगा तो हजार्ड्स क्रिएट होंगे जिससे कि एक्सीडेंट होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखने का है। भार को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए और मिट्टी पर वजन को कम करने के लिए मजबूत बड़े लकड़ी के तख्तों का यूज करें। एक्चुअली क्या होता है, जब हम क्रेन को लगाते हैं ऑपरेटिंग करने के लिए तो उसका जो आउट रिगर होता है हम बाहर निकालते हैं। उसमें क्या होता है, उसके नीचे हम एक बड़े से लकड़ी को लगाते हैं, अन्यथा क्या होगा कि वहाँ पे जो हमारा कॉम्पैक्शन नहीं मिलेगा। यदि लूज सॉइल है तो क्या होगा, आपका आउट रिगर जो है नीचे ज़मीन में धंस जाएगा। इसलिए वहाँ पे जो सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, एक तख्ते का यूज करते हैं। ओके, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। क्लियर? कार्य क्षेत्र को या ऑपरेटिंग एरिया को बैरिकेड करें तथा सुरक्षा चिन्हों का उपयोग करें। ये कुछ सेफ्टी टिप्स हैं जिसको फॉलो करके हम मोबाइल क्रेन ऑपरेशन को सुरक्षित पूर्वक कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे मोबाइल क्रेन के इक्विपमेंट्स के बारे में। जो उसका पार्ट्स होता है उसका प्रत्येक का अब हम नाम जानेंगे कि किस पार्ट को क्या बोलते हैं और उसका क्या यूज होता है, ये भी हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हमने यहाँ से नंबरिंग कर रखा है 1 to 14। ओके, ये एरो के द्वारा हम वहाँ पे आपको इंडिकेट कर रहे हैं, आप यहाँ से समझिएगा। फर्स्ट इमेज में आप देख रहे हैं जैसे कि फर्स्ट एरो के साथ इधर में अपना कैरियर होता है, यहाँ से गाड़ी को ड्राइव किया जाता है। ओके, इसको कैरियर बोलते हैं। सेकंड नंबर की बात करें तो इसको बोलते हैं आउट रिगर फ्लोट। इसका कार्य क्या है कि जो हमारा आउट रिगर निकलता है ना, तो ये जो हमारा आउट रिगर होता है वो इसके ऊपर होता है। ओके, यानी कि ये जो है आउट रिगर के नीचे होता है। ओके, थर्ड पॉइंट में आप देख रहे हैं इसको आउट रिगर बोलते हैं। आउट रिगर क्या है, ये हमारा पूरे क्रेन को बैलेंस करता है, उसके स्टेबिलिटी को बैलेंस करता है। यानी कि जब हम लिफ्टिंग करना होता है ना तो हमारा क्रेन हवा में आ जाता है, उसका व्हील जो है हवा में रहता है और बाकी पूरा क्रेन का जो भार होता है हमारे आउट रिगर पे आता है। ओके, फोर्थ पॉइंट इसको बोलते हैं काउंटर वेट। काउंटर वेट बोले तो जैसे कि हम कोई मटेरियल को जब हम लिफ्टिंग करते हैं ना, तो लिफ्टिंग करते वक्त हमारा जो सारा लोड किधर जाएगा, बूम की तरफ जाएगा। ओके, जब बूम की तरफ जाएगा तो हमारा जो क्रेन होगा बूम की तरफ आकर्षित होगा, डेट मीन्स उधर की तरफ टपलिंग होने के लिए आगे बढ़ेगा। लेकिन काउंटर वेट उस स्थिति को रोकता है, अर्थात उसको स्टेबल करता है। जैसे कि आप लिफ्ट देखा है ना, लिफ्ट हुआ या फिर रेलवे फाटक हुआ, क्या होता है एक साइड में थोड़ा भार को बढ़ा दिया जाता है जिससे कि ढाला उठने में या फिर लिफ्ट को ऊपर जाने में आसानी होती है। सेम उसी प्रकार इसमें भी है कि हम जब किसी चीज़ को लिफ्टिंग करते हैं तो ये उस चीज़ को स्टेबल करता है, अर्थात उसको पलटने से भी रोक सकता है। या फिर जब हम मटेरियल को उठा रहे हैं तो उसमें ज़्यादा भार ना लगे, जब ज़्यादा भार लगेगा तो हमारा जाहिर सी बात है ईंधन ज़्यादा लगेगा, हमारा मशीन पे इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा। तो ये सब चीज़ों को भी कंट्रोल करता है, इसको बोलते हैं काउंटर वेट। फिफ्थ नंबर की बात करें तो इसको बोलते हैं बूम हिंज पिन। एक्चुअली ये क्या होता है, यहाँ पे जो अपना पूरा क्रेन होता है ना उसका टोटल हिंज यहाँ पे होता है, इसको बोलते हैं बूम हिंज पिन। नेक्स्ट 6 नंबर की बात करें तो इसको बोलते हैं बेस और मेन सेक्शन ऑफ बूम। एक्चुअली जब हमारा पूरा जो बूम होता है ना इसी के अंदर में होता है, एक सक्शन बोलते हैं, डेट मीन्स सेक्शन बोले तो ये जो भी हमारा बूम जो बाहर निकलता है, जो हमारा टेलीस्कोपिंग बाहर निकलता है वो इसके अंदर होता है, इसीलिए इसको मेन सेक्शन बोलते हैं, मेन सेक्शन बूम। ओके, नेक्स्ट में आप देखें 7 नंबर में तो इसको बोलते हैं टेलीस्कोपिंग सेक्शन, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि कई लेयर बना हुआ है 1 2 3 4। ओके, और पांचवा जो लेयर बाहर निकला हुआ है तो इसको टेलीस्कोपिंग सेक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट में आप इमेज में देख रहे हैं 8 नंबर को, इसको लास्ट बोले तो 5th नंबर की आपका टेलीस्कोपिंग बूम है। अब 9th पॉइंट की बात करते हैं। 9th पॉइंट को बोलते हैं मेन बूम हेड। एक्चुअली ये हमारा जो मेन बूम होता है ना उसका आखिरी छोरा है, ये लास्ट है। ओके, इसके बाद हमारा बूम खलास है। अब उसके आगे देखिए क्या आता है, 10th नंबर में क्या आता है, मेन बूम टिप सीव। एक्चुअली में इसको सिंपल भाषा में बोले तो पुली बोलते हैं, जो कि चरखी है एक प्रकार का। जब हमारा मटेरियल को लिफ्टिंग करना होता है तो जो हमारा सीलिंग होता है इसी के सारे राउंड होता है और फिर हमारा मटेरियल ऊपर आता है। ओके,
नेक्स्ट में बात करें तो 11th पॉइंट की, ये है मेन लोड लाइन। हमारा मेन सीलिंग यही है जिस पे हम लोड को उठाते हैं, तो मेन लाइन यही है, यही इसी के द्वारा हमारा मटेरियल ऊपर उठता है। ओके, 12th नंबर में बात करें तो लोड ब्लॉक। हमारा जो मटेरियल को लिफ्टिंग करना होता है, हम इसी में अपना जो भी सीलिंग हुआ या फिर वेब सीलिंग या जो भी होता है, हम इसी में फिक्सिंग करते हैं, देन आफ्टर लिफ्ट होता है। 13 पॉइंट्स पे ध्यान दीजिए, इसको बोलते हैं बूम होस्ट, इसको लिफ्ट सिलेंडर भी बोलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यह हाइड्रोलिक सिस्टम की तरह है, तो इसको लिफ्ट सिलेंडर बोलते हैं। हमारा जो ये बूम होता है यहीं से ऑपरेट भी कर सकते हैं, दैट मीन्स इसको अप डाउन यहाँ से होता है। ठीक है, किस लेयर एंगल में लेने का है, हम यहाँ से फिक्सअप करते हैं इसको। ठीक है, 14th पॉइंट पे देखिए, इसको बोलते हैं ऑपरेटर कैप। यहाँ से हमारा जो पूरा ऑपरेशन होता है, लिफ्टिंग का जो भी प्रोसेस होता है, हम यहाँ से ऑपरेट करते हैं। ओके, ये हमारा ऑपरेटर का कैबिन होता है। ओके, इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये 14 और 1 ये दोनों में डिफरेंट क्या है। यहाँ पे कैरियर और ऑपरेटर्स कैप, यहाँ से ऑपरेटर कैप से केवल ऑपरेशन किया जाता है, लिफ्टिंग ऑपरेशन, और कैरियर से हमारा जो व्हीकल होता है, जो हमारा मोबाइल इक्विपमेंट है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ड्राइव किया जाता है। ओके, मोबाइल क्रेन ऑपरेटर के रूप में आप एक मूल्यवान मशीन की कमाल संभालते हैं, जो नियमित रूप से क्रिटिकल लिफ्ट बना रही है। आपसे न केवल लिफ्टिंग के सबसे अच्छे तरीकों की उम्मीद की जाती है, बल्कि यह सबसे सुरक्षित तरीका भी है। यदि हम ऑपरेटिंग के कुछ साधारण गलतियों से बच सकते हैं, तो यह कार्यस्थल पर किसी घटना से बचने में एक लंबी और सुरक्षित दूरी तय करेगा। तो दोस्तों, मैंने इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से पूरा मोबाइल क्रेन से रिलेटेड सारी जानकारियाँ शेयर की, जैसे कि मोबाइल क्रेन क्या है, उसके हजार्ड्स और रिस्क क्या हैं, मोबाइल क्रेन को सेफ ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं, तथा एवरी पार्ट्स के मैंने नाम बताएं जो कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए यूजफुल था, और मैं यह भी आशा करता हूं कि आप एक सेफेस्ट वे में इस ऑपरेशन को सेफली कंप्लीट करने के लिए आप अपनी भूमिका अवश्य निभाएंगे। तो कैसा रहा यह वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको भी प्राप्त हो। ओके दोस्तों, अब हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने टीम का ख्याल रखें। धन्यवाद।